स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उनको। इससे पहले हम परिवहन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे क्या कृषि से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक RSSB और जो RPSC के एग्ज़ाम्स में। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कृषि गणना के बारे में, प्रति 10 साल, प्रति 5 साल, प्रति 3 साल या नियमित नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी हर 5 साल में क्या की जाती है? कृषि गणना की जाती है। कृषि गणना हर 5 साल में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। कौन करता है? आपके कृषि व सहकारिता विभाग। और गणना की संदर्भ अवधि, यानी ये जो अवधि है वो कब है आपकी? जुलाई जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 52%, 62%, 72% या फिर 68%। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है हमारी, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो अपनी आजीविका के लिए किस पर डिपेंडेंट है? कृषि पर और उससे सहायक गतिविधियों पर। तो लगभग 62% की अगर हम बात करें तो ये इतना हिस्सा जो है किस पर निर्भर करता है? अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। तो वो करता है आपके 62%। तो राज्य का लगभग 62% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन क्या है? कृषि। अगला सवाल है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या फिर कोई नहीं। तो राजस्थान में मानसून का जो जुआ है वो कहा जाता है कृषि को। तो पश्चिमी राजस्थान में अगर हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़ दें तो सभी क्षेत्रों में क्या है, जो कृषि है वो किस पर निर्भर करती है? कृषि निर्भर करती है मानसून पर। इसलिए संपूर्ण देश और राजस्थान की कृषि को हम क्या कहते हैं? मानसून का जुआ, क्योंकि जो कृषि है वो किस पर डिपेंडेंट है हमारे यहाँ? मानसून पर। कुल कृषि का 65% भाग जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यानी टोटल जो एग्रीकल्चर है उसका 65% भाग आता है खरीफ फसल के अंदर, और जो कि क्या है? वर्षा पर निर्भर करती है, बारिश पर निर्भर करती है। देखिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए और उसके लिए हम किस पर निर्भर हैं? मानसून पर। राजस्थान में डैश सीजन की फसल होती है, 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में जो कृषि वर्ष है वो कब से कब तक होता है आपके? 1 जुलाई से 30 जून। इसको हम क्या कहते हैं? कृषि वर्ष। हो सकता है इस तरह का सवाल भी पूछ लिया जाए एग्जाम्स में, तो आप इसको भी याद रखना कि 1 जुलाई से 30 जून तक को हम 3 भाग, रबी, खरीफ और जायद में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। यानी कितने सीज़न की फसल हो गई यहाँ पर? रबी की फसल हो गई आपके, खरीफ की हो गई, जायद की फसलें हो गई। तो हम क्या करते हैं? मौसम या ऋतुओं के बेसिस पे वर्गीकरण करते हैं, जिसमें खरीफ की फसल, जिसको स्यालू भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं? इसको स्यालू के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रबी की, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उनालू। क्या? उनालू। तो इनको हम बांटते हैं मौसम के बेसिस पर। और अगर हम उपयोग के आधार पर बात करें तो जैसे कि दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलें, व्यापारिक फसलें, इस तरीके से। अब अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर खरीफ की फसल, चावल, गेहूँ, बाजरा या फिर चना। तो कौन कौन सी फसलें हैं आपके यहाँ पर? तो देखिए, खरीफ की फसलों में जो फसलें आती हैं उनमें आती है, देखिए उनमें आता है आपका चावल आता है। क्या आता है आपके? चावल आता है। इसके अलावा खरीफ की फसलों में ही आपके क्या आता है? बाजरा। क्या आता है? बाजरा। इसके अलावा आपकी कौन सी आती है फसल? इसके अलावा आपके ज्वार। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखिए चावल दिया गया है और बाजरा भी दिया गया है, यानी कि 1 और 3 जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये आपको याद रखने हैं। चावल, बाजरा और ज्वार। और भी हम बात करेंगे आगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है हमारा, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए सभी फसलों के नाम। तो रबी की बात करें तो रबी को हम कहते हैं उनालू। क्या? उनालू। तो शीतकालीन फसलें जो कि सामान्यतः नवंबर में बोई जाती है, यानी कब बोया जाता है इन फसलों को? तो इनको बोया जाता है आपके नवंबर, और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। कब? आपके मार्च और अप्रैल में। तो अगर बुवाई की बात करें तो लगभग अक्टूबर नवंबर, और कटाई की बात करें तो मार्च और अप्रैल। तो इस तरह के आपको याद रखना है इसको। अब इसमें देखिए कई फसलें हैं रबी की, जैसे कि चना हो गया आपका, गेहूँ हो गया, सरसों, मसूर, जौ, जीरा, आपके यहाँ पे अलसी, तारामीरा, राई, ये सभी क्या हैं? आपके रबी की फसलें हैं, जिनको कब बोया जाता है? नवंबर के आसपास, और मार्च अप्रैल में क्या हो जाता है? इनको काट लिया जाता है। यानी ये बुवाई और कटाई का समय यहाँ पर दिया गया है और फसलें दी गई हैं। अब हम बात करते हैं खरीफ की। तो खरीफ को हम स्यालू भी कहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन फसलें कैसी? आपके ग्रीष्मकालीन, जो सामान्यतः कब बोई जाती हैं? अब देखिए ग्रीष्मकालीन फसलों की अगर हम बात करेंगे तो जून में ही, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको अक्टूबर में काट लिया जाता है, खरीफ के अंतर्गत आती हैं। यानी कि इनकी बुवाई का समय क्या है? आपके जून जुलाई, और कटाई का समय क्या है? सितंबर अक्टूबर। अब इसमें देखिए कई फसलें आती हैं, जैसे आपकी ज्वार आती है, बाजरा आती है, ग्वार, फिर आपके मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, चावल भी क्या है? एक खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल। अरंडी, ये सब क्या है? आपके खरीफ की फसलें हैं प्रमुख। तो ये फसलों के नाम आपसे सीधा सीधा पूछता है, तो इसलिए इनको आपको याद रखना है कि जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, यानी गर्मियों में, यानी कि जून जुलाई के समय पर इनको बोया जाता है। और देखिए जून जुलाई के समय में बोया जाएगा, और कटाई कब हो जाती है इनकी? सितंबर अक्टूबर में। फिर बात करते हैं रबी की। तो शीतकालीन फसलें, इनको सामान्यतः कब बोया जाता है? नवंबर में, और जो है मार्च अप्रैल में इनकी कटाई हो जाती है। जैसे कि चना, गेहूँ, ये सब क्या रबी की फसलें हैं। सरसों, मसूर। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है, मोठ, ग्वार और बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? फर्स्ट ग्रेड जीके में पूछा गया सवाल है। तो ये जो फसलें हैं कैसी हैं? ये फसलें आपकी खरीफ की फसलें हैं। कैसी हैं? खरीफ की फसलें, जिनको कब बोया जाता है? गर्मियों में बोया जाता है। गर्मियों में कब बोया जाता है? कब आती हैं गर्मियाँ? जून जुलाई। तो जून में, तो इनका समय याद रखना आप, जून जुलाई। और कटाई कब होगी फिर इनकी? कटाई आपको, कटाई हो जाएगी इनकी आपके सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर, इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। और ये कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं, मोठ, ग्वार, बाजरा। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल जो है आपके रबी के मौसम में बोई जाती है? अब बात कर रहा है रबी के मौसम की। रबी का मौसम मतलब शीतकालीन। शीतकालीन मतलब अक्टूबर नवंबर में क्या होगा? इनको बुवाई की जाएगी इन फसलों की। तो राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल हमसे पूछ रहा है, जिसको रबी के मौसम में बोया जाता है? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिल? अब ये फसल कौन सी है? आपकी तिलहन की। तो सरसों क्या है? एक तरीके से तिलहन। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो देखिए मूंगफली है आपकी, ये कैसी? खरीफ की फसल है। आपकी सोयाबीन कैसी है? सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। अगला सवाल देखते हैं हम, रबी की फसल का उदाहरण है। अब देखिए हमसे यहाँ पर इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं कि जो कौन सी फसल है वो कब, किसका हिस्सा है? खरीफ की फसल हम उसको कहते हैं, रबी की फसल हम कहते हैं, जायद की फसल हम कहते हैं, यानी सीजन के बेसिस पर। तो रबी की फसल हमसे पूछा है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या अलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अलसी। क्या हो जाएगा? अलसी। देखिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए सर्दियों में लोग कैसे हो जाते हैं? सर्दियों में लोग हो जाते हैं आलसी। कैसे हो जाते हैं? आपके आलसी हो जाते हैं। और रबी की फसल भी कब बोई जाती है? आपके कब बोई जाती है? तो रबी की फसल भी बोई जाती है आपके अक्टूबर नवंबर के समय, यानी लगभग सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं। तो ये कैसी फसल है? रबी की। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कैसी? रबी, यानी कि अलसी क्या हो जाएगी? आपकी रबी। तो देखिए इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स और लिंक के थ्रू आप याद रख सकते हो। इससे क्या होगा? भूलोगे नहीं। तो अलसी कब की है? आपकी रबी की फसल का उदाहरण है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? नहीं है। गेहूँ, चावल, ज्वार या मक्का। अब देखिए, गेहूँ जो है कैसी फसल है? गेहूँ एक रबी की फसल है। बाकी यहाँ पे जितनी भी फसल दी गई है कैसी है? खरीफ की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, रबी की फसल है जूट, गेहूँ, बाजरा या मूंगफली। तो जो गेहूँ है आपका वो किसकी फसल है? आपकी रबी की। तो ये आपको याद रखना है। एक तो क्या है? आपके रबी की फसल। अगला सवाल, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? अब हमसे क्या पूछ रहा है? एक तो रबी मौसम की बात कर रहा है। रबी मौसम का मतलब ठंड का मौसम, और उसमें भी हमसे पूछ रहा है तिलहन की फसलों के बारे में हमसे पूछ रहा है। सरसों, तारामीरा, अलसी, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली। सोयाबीन, सरसों, अरंडी, सरसों, मूंगफली, तिल और अलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सरसों हो गया, तारामीरा और अलसी की अभी हमने बात ही की। तो देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है ये रबी मौसम में बोई जाती हैं, तिलहन की फसलें हैं। अब रबी मौसम जहाँ पे अभी आपको दिखे तो रबी का मौसम मतलब सर्दियों का, यानी बुवाई कब होती है आपकी? सर्दियों में, सर्दियों का मौसम। तो ये मौसम के बेसिस पर ही हमने इनको डिवाइड किया है, रबी, खरीफ। तो रबी का मौसम मतलब सर्दियों का, यानी बुवाई कब होगी इसकी? आपकी अक्टूबर नवंबर के टाइम। अब जब अक्टूबर नवंबर के टाइम बुवाई होगी तो मार्च अप्रैल में क्या होगी? इनकी कटाई। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना, सरसों, तारामीरा, अलसी। अब देखिए आप बात करते हैं मूंगफली की। तो देखिए मूंगफली क्या है? एक खरीफ की फसल है। खरीफ का मतलब गर्मी। इस तरीके से आप इनको याद रखो, यानी कि इनकी बुवाई कब होती है? आपके जून जुलाई के समय, और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर। तो आपने देखा होगा मूंगफली कब आती है? कब खरीद के लाते हो आप मूंगफली? तो यानी कटाई होगी उसके बाद ही तो आएंगी। तो ये जो सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है तब तक इनकी कटाई हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ये जो चैप्टर हैं उनको याद किया करो ताकि इजीली आपके दिमाग में रहे ये सब। बाकी देखिए आप कोई लिंक या ट्रिक बना के भी इनको याद कर सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम चैप्टर पढ़ें तो कुछ अच्छी लिंक या इस तरीके से हम इनको याद करें। बाकी तो मैप के थ्रू समझ के याद करेंगे इनको कि कौन सी फसल जो है आपके ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, कौन सी शीतकालीन फसलें हैं। इनको उपयोग के आधार पर हमने कितने उसमें डिवाइड किया है। तो भारत का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर चावल और इस तरह की फसलें होती हैं, गेहूँ कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें भी हम पूरी मैप के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं। तो आपको अच्छे से याद रहेगा दिमाग में कि किस फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कौन सी वर्षा चाहिए होती है, मतलब कितनी वर्षा चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें। अगला सवाल देखते हैं अब हम। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि रबी फसल नहीं है। यहाँ पर गेहूँ नहीं है आपकी, जौ, सरसों या चावल। तो देखिए गेहूँ, जौ, सरसों ये सब क्या है? आपकी रबी की फसलें हैं। लेकिन चावल जो है आपकी वो कैसी है? आपके चावल जो है आपके खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल। कैसी? खरीफ की फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चावल। ये कैसी फसल है? आपके खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल का मतलब क्या हो गया? ग्रीष्मकालीन। कैसी? आपके ग्रीष्मकालीन। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना है आपको, यानी कि कब? जून जुलाई में क्या होती है? इसकी बुवाई होती है, और लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कह सकते हो आप, तब इनकी कटाई होती है। तो ये सीज़न जो होता है आपका जून जुलाई का, ये कैसा सीज़न होता है? एक रेनी सीज़न है, यानी कि इस समय क्या होता है? बारिश वगैरह होती है। यानी कि जून जुलाई एक तो आपकी गर्मी भी और बारिश, यानी कि टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। और आर्द्र सीजन यानी कि बारिश होती है। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी कि उष्ण फसलें। जैसे कि राइस हो गया आपका, बाजरा हो गया। यानी कि ऐसी फसलों को किस तरीके का माहौल चाहिए आपके? यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो कहाँ पर होंगी ये फसलें? जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा
बारिश अच्छी होगी। तो ये हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का कैसा सीज़न आता है, मेजर सीज़न है यहाँ पे। कैसा, एग्रीकल्चर का हमारे यहाँ एक तरीके से मेजर सीज़न है। कौन सा, खरीफ का सीज़न। और इस टाइम क्या रहता है, देखिए एक तो टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई। और कैसा सीज़न रहता है यहाँ पे, रेनी। तो इस तरीके से आप इनको याद किया कीजिए बजाय रटने के, कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं खरीफ की फसलों की, यानी गर्मी यानी टेम्परेचर ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे जो है बारिश भी फिर अच्छी खासी होगी इस समय में। यानी कि ये ऐसी फसलें हैं जिनको तापमान भी अच्छा चाहिए, बारिश भी अच्छी चाहिए। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं इनको। अगला सवाल देखते हैं अब हम। तो ये सारी चीज़ें देखिए हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे हम, तो कोशिश करेंगे कि रटने की ज़रूरत ही ना पड़े, सारी चीज़ें समझ के हम पढ़ेंगे, चाहे क्या कोई भी चैप्टर हो हमारा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। तो 2025 में पूछा गया सवाल है जौ, बाजरा, दालें, गेहूँ। तो रबी की फसल नहीं है, क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, रबी की फसल नहीं है। तो देखिए आपके ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन मैंने पढ़ दिए यहाँ पे, एक मिनट में वापस देख लेती हूँ उसको। हमसे पूछा रबी की फसल नहीं है, यानी कि बाजरा जो है कैसी फसल है आपकी, खरीफ की फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सी आपके, बाजरा। तो यानी ये फसल भी कैसी है आपकी, खरीफ की फसल। कैसी है, खरीफ की। यानी बुवाई कब होगी उसकी, वही ग्रीष्म, देखिए मैं सादा सिंपल भाषा में लिख देती हूँ, गर्मी। इसी तरीके से आप याद रखा कीजिए बिल्कुल सादा लैंग्वेज में कि जो बाजरा है वो कैसी फसल है, खरीफ की। देखिए इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं हम। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो गर्मी का सीज़न, और इसको हमने क्या कह दिया, खरीफ। और कौन सी फसल आपके, बाजरा। यानी कि इसको भी कैसा मौसम चाहिए आपके, टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको याद रखना। तो चावल और बाजरा दोनों क्या हैं आपके, खरीफ की फसलों में आते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल है मक्का, चावल, जौ या बाजरा। तो कौन सी है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। तो जौ जो है आपके वो कैसी है, रबी की फसल है। बाकी बाजरा, चावल, मक्का कैसी है आपकी, ये आपके खरीफ की फसलों में आते हैं। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं। कैसी, नकदी फसलें। तो देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, कपास, तंबाकू, गेहूँ, चावल, बाजरा और धनिया, जौ और तिलहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास और तंबाकू। देखिए नकदी फसलें कैसी है, नकदी यानी नगद, यानी कि पैसा, यानी कि ऐसी फसलें जो हम खुद के उपभोग के लिए काम में ना लेकर कैसे करते हैं, हम उन्हें लाभ उठाने के लिए, लाभ के उद्देश्य से क्या है, उनको उगाया जाता है। ऐसी फसलों को हम बोलते हैं नकदी फसल। यानी जिससे क्या है आपके, नगद, नगद का मतलब क्या, जिससे क्या है आपके पैसा। यानी ऐसी फसलें जो स्वयं के उपभोग के लिए काम में नहीं लेकर हम क्या करते हैं, बाजार में बेचकर लाभ उठाना चाहते हैं, जिनसे यानी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसी फसलों को हम नकदी फसलें कहते हैं। जैसे कपास हो गया आपका, तंबाकू हो गया, गन्ना, रतनजोत, ये इसी श्रेणी में आती हैं। यानी कि इनको हम नकदी फसलें कहते हैं। यानी इनको उगाने का जो उद्देश्य रहता है हमारा, वो रहता है हमारा लाभ कमाना। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है। किसकी पूछा है हमसे, जायद की फसलों की अवधि। जनवरी से अप्रैल, मार्च से जून, सितंबर से दिसंबर या फिर अगस्त से नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्च से जून, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसको हम 3 सीज़न में बांट के पढ़ते हैं। आप इसको ऐसे लेके चलो जैसे कि पूरा ईयर है आपका, एक क्या है, पूरा ईयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जून जुलाई की। किसकी, जून जुलाई की। तो ये आपका एक क्या है, पूरा ईयर है। अब हम बात करते हैं, अब हमने इसको देखिए 3 भागों में इसको बांट दिया। सबसे पहले हम चलते हैं जून से। कब से, जून से। यानी इसको हमने कह दिया खरीफ का सीज़न। क्या कह दिया, खरीफ सीज़न। इसके बाद हम देखते हैं आपके अक्टूबर नवंबर का टाइम, इसको हमने कह दिया आपके रबी का सीज़न।
फिर यहाँ पर आ गया आपके मार्च, इसको हमने कह दिया जायद का सीज़न। तो इस तरीके से हमने पूरे साल को क्या है, इस तरीके से सीज़न वाइज इसको डिवाइड कर लिया। यानी कि ये जो अवधि है जून अक्टूबर, ये इनकी यह बुआई की अवधि है। यानी कि जो गर्मियों में हम जो फसल बोते हैं उसको हम कहते हैं खरीफ। अब देखिए, अब बोएंगे तो लगभग आप 3 महीने का लेके चलो उस पर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि तब तक का समय होता है। यानी कि इनकी कटाई कब हो जाती है आपके, इसकी कटाई लगा लो आप सितंबर अक्टूबर सितंबर, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देती हूँ वापस, ये है आपके सितंबर। फिर देखिए अगला सीज़न फिर आ जाता है रबी का, यानी कि बुवाई कब हुई है आपके अक्टूबर में, और इसकी कटाई कब हो जाएगी आपके, इसके हो जाएगी आपके जो है फरवरी मार्च, यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पे फेब तक लिख लेते हैं। फिर हम बात करते हैं फिर मार्च की, तो मार्च में कौन सी फसल, मार्च में जायद की फसलें, और ये कब कटाई हो जाएगी इसकी आपके, आप लगा लो इसको मई। इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके याद रखो कि पूरा ईयर है आपका, उसको हमने 3 सीज़न में बांट दिया है। सबसे पहले खरीफ, रबी और जायद, इस तरीके से ही आप इनको याद रखो। तो देखिए खरीफ की फसल तो जून से आप स्टार्ट करो उस चीज़ को। और हमारा जो एग्रीकल्चर ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, हमने सवाल किया था, वो किया था हमने कि भाई एक तो कृषि गणना की बात की थी हमने कि हर 5 साल में होती है, और जो आपके कब होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, कब 1 जुलाई से 30 जून। तो इस तरीके से आप इसको याद रखो। अब हम सवाल देखते हैं। तो देखिए आप इसको सीक्वेंस में इस तरीके से याद रखोगे आप रटने के बजाय, तो आपको चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहेंगी। अगला सवाल, जायद यानी कि चौमासा। तो देखिए इस वाले जो टाइम होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, चौमासा। तो पानी की उपलब्धता वाले राज्यों के कुछ क्षेत्रों में एक तीसरी फसल भी मार्च से जून, कब, मार्च से जून के मध्य बोई जाती है, जिसे हम जायद कहते हैं। इसमें आपके तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और तरकारियाँ, इस तरह की सब जो है सब्जियाँ हम इनकी बुआई होती है, कब, मार्च से जून। तो ये जो टेबल है इसको आप याद रखना, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। कि सबसे पहले एक बार मैं और बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले आप ईयर पूरा, और हमारा एग्रीकल्चर ईयर कब होता है, हमारा एग्रीकल्चर ईयर होता है आपके 1 जुलाई से और 30 जून, ये हमारा क्या होता है एग्रीकल्चर ईयर, यानी हम इसको कहते हैं कृषि वर्ष। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके जून जुलाई, इस समय क्या होता है आपकी गर्मी का टाइम, तो ये सीज़न को हम कहते हैं खरीफ का सीज़न। और फिर इसकी कटाई हो जाती है आपके, फिर अक्टूबर आता है, इस सीज़न को हम बोलते हैं रबी का सीज़न। और फरवरी तक क्या होता है, जनवरी फरवरी तक कटाई हो जाती है। फिर इसके बाद मार्च, तो मार्च से जून आपके, तो इस समय आपकी क्या होता है जायद की फसलों की बुवाई होती है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। अब जायद का मौसम यानी हमने बात की थी 3 भागों में हमने बांटा था, यानी तीसरे में, यानी कि आपकी कब, मार्च। अब हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सोयाबीन। तो सोयाबीन इसका राइट आंसर है। सोयाबीन जायद के मौसम में जो है उत्पादन नहीं किया जाता। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि या फिर पर्वतीय कृषि। तो जो वालरा कृषि है वो किसका प्रकार है, एक स्थानांतरित कृषि का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इधर है आपके ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं हम झूमिंग कृषि यानी शिफ्टिंग फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है आपके जो पहाड़ी और वन क्षेत्रों में क्या करते हैं, वन और पेड़ पौधों को जलाकर ज़मीन को साफ करना और उस पर 2-3 साल के लिए क्या खेती करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, अन्य स्थान पर इसी तरह की कृषि की जाती है। यानी कि एक जगह पर 2-3 साल खेती, फिर उसके बाद उस जगह को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर, यानी कि शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। तो आदिवासी क्षेत्र जैसे कि आपका डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूमबर,
यहाँ पर इस कृषि को क्या कहते हैं, वालरा कृषि के नाम से जानते हैं इसको, यानी एक तरह की शिफ्टिंग कृषि ही है ये। इसको इस जगह वालरा के नाम से बोलते हैं। अब देखिए, भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली जो खेती है उसको बोलते हैं चिमाता, और मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं दजिया या झूमटी। अब देखिए, माता के मंदिर कहाँ पे होते हैं, आपके पहाड़ी पर होते हैं। देखिए, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। इसको आप देखिए इस तरीके से याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो माता के मंदिर कहाँ होते हैं, आपके पहाड़ी पर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि भीलों द्वारा जो पहाड़ी ढालों पर जो आपकी खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम चिमाता। क्या बोलते हैं, चिमाता। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, और दूसरा वाला फिर आपको अपने आप याद रह ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर जो खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कछाबू, पाल, वालरा या गमेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वालरा। अगला सवाल, दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है, स्लैश तथा बर्न, ब्रिंगा, वालरा, झूमिंग या देपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वालरा, यानी कि स्लैश और बर्न जो कृषि है हम इसको क्या कहते हैं, वालरा। अगला सवाल, राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित हैं, आपके उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, या फिर डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर, या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी हमने बात की कि भीलों द्वारा जो पहाड़ी ढालों पर खेती की जाती है उसको हम चिमाता कहते हैं। इसके लिए जो आदिवासी क्षेत्र में क्या कहते हैं, इसको वालरा के नाम से हम जाना जाता है इसको। और राजस्थान में आदिवासी कहाँ मिलेंगे आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। ये देखिए, मैं हटा देती हूँ इसको यहाँ से। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में, कहाँ पर, मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं, दजिया कहते हैं, दापा कहते हैं, कछाबू कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका दजिया, ना कि चिमाता। तो ये मैंने याद करवाया था अभी आपको कि माता के मंदिर कहाँ होते हैं, पहाड़ियों पर, यानी जो पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है भीलों के द्वारा उसको हम चिमाता के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, चिमाता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर, अब यहाँ पर क्या पूछ लिया हमसे, पहाड़ी ढालों पर जो खेती की जाती है, जो कृषि की जाती है स्थानांतरित, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चिमाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है कि मैदानी भाग पूछ रहा है या फिर पहाड़ी, तो इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में क्या करती हैं, स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें किस रूप में जाना जाता है, हाड़ौती, या फिर आपके बांगड़, वालरा या झामरी। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं, और ये जो स्थानांतरित खेती है इसको किस नाम से जानते हैं हम, इसको जानते हैं हम वालरा के नाम से। तो EORO में पूछा गया सवाल है आपके, क्या कहते हैं इसको, वालरा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहाँ पर, अब देखिए जो शुष्क खेती है आपके, ड्राई फार्मिंग है, उसको कहाँ पर किया जाता है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो हर साल जहाँ पर, या फिर झूमिंग प्रणाली प्रचलित हो, वर्षा 100 सेंटीमीटर होती हो हर साल, या फिर वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। तो देखिए, बात हो रही है शुष्क कृषि की, तो यानी कि जहाँ पर कम वर्षा होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जहाँ पर बरसात आपकी 50 सेंटीमीटर से कम होती है हर साल, वहाँ पर इस तरीके की क्या की जाती है, खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो वर्षा की अल्पता यानी कि कमी 50 सेंटीमीटर से भी कम, इसकी वजह से क्या होता है, जो वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण व उपयोग करके, कैसे कि जो बारिश का पानी है उसका संरक्षण करके, उसका यूज़ करके कम पानी में और शीघ्र पकने वाली फसलों की क्या की जाती है, खेती की जाती है। और राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित होगी ये, जहाँ पर पानी की कमी होगी। तो कौन सा इलाका, पश्चिमी इलाका, यानी पश्चिमी भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए इस तरीके से चीज़ों पर फोकस रखा कीजिए, इससे क्या होगा लॉन्ग टर्म टाइम तक जो है आपको चीज़ें मेमोरी में रहेंगी। अब देखिए शुष्क खेती की बात आ रही है, यहाँ पर जहाँ पे पानी कम होगा, तो भाई जहाँ पानी कम होगा तो ऐसी जगहों पर क्या होगा भाई, जो पानी है वर्षा का उसका संरक्षण किया जाएगा और उसका यूज़ किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पश्चिमी भाग में। अगला सवाल अब हम देखते हैं, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 सरसों, चना, मोठ। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका पहला। अब देखिए ये 2022 में पूछा गया सवाल है, लेकिन हमें जो है प्रेजेंट टाइम के जो डेटा हैं उनको याद रखना है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान, क्या आपके कृषि फसलों में, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि फसलों में, किस में, कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान। राजस्थान का स्थान, तो यही डेटा आपको याद रखने हैं, ये अपडेटेड है आपके। अब हम बात करते हैं पहले स्थान की, किसकी, प्रथम स्थान की। तो प्रथम स्थान में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम आता है आपके बाजरा। क्या आता है आपके, बाजरा। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर सरसों। क्या आता है आपके, सरसों। फिर आता है आपके राई। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसके अलावा है आपके पोषक अनाज। क्या है आपके, पोषक अनाज। इसके अलावा पहले स्थान पर और क्या है आपके, इसके अलावा पहले स्थान पर आपके ग्वार। क्या है आपके, ग्वार। और कुल तिलहन। क्या चीज़, कुल तिलहन, तिलहन। तो इनमें क्या है, हमारा राजस्थान जो है पहला स्थान रखता है। कैसा, पहला स्थान। अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान की, किसकी, दूसरे स्थान की, द्वितीय स्थान। तो द्वितीय स्थान किसका है हमारा, मूंगफली। इसमें कौन सा स्थान है, मूंगफली का दूसरा स्थान। अब हम बात करते हैं तृतीय की, यानी कि तीसरे स्थान की, किसकी, तीसरे की। तो तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ क्या आता है, आपके यहाँ पे आता है हमारे यहाँ चना। क्या आता है आपके, चना। चने के बाद अगर हम बात करें तो कुल दलहन, कुल दलहन। इसके बाद जो है वो आता है आपके ज्वार। देखिए ज्वार में हम तीसरे नंबर पे हैं, जबकि ग्वार में हम क्या है, पहले नंबर पे, तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे सोयाबीन, सोयाबीन। तो ये जो लेटेस्ट है यही आपको याद रखना है कि अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर आता है बाजरा, सरसों, राई, पोषक अनाज, ग्वार और कुल तिलहन। क्या चीज़, तिलहन। और दूसरे स्थान पर कौन आता है आपकी, मूंगफली। और तीसरे स्थान पर आपके चना, कुल दलहन, ज्वार और सोयाबीन। तो ये आपको लेटेस्ट याद रखने हैं, तो मैंने आपको एक बार यहाँ पर बता दिए। अब चलते हैं हमारी स्लाइड पर। तो किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो ये 2021 में पूछा गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो मैंने आपको सारा बता ही दिया, तो ये आप देख लेना उसमें। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से राजस्थान में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। निम्न में से जो हमारा राजस्थान है, भारत में कौन सी ऐसी फसल है जिसका सर्वाधिक क्या है, उत्पादक राज्य है। मक्का है आपके, मूंगफली, सरसों या कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सरसों। तो वर्तमान में जो सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान। कौन सा है आपके, पहला। सरसों में, राई में, बाजरा, तिलहन, ग्वार,
पोषक अनाज, इनमें कौन सा है आपके पहला स्थान है हमारा। फिर हम बात करते हैं आगे इस फसल के प्रमुख उत्पादक जिले। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ सरसों होती है। तो देखिए यहाँ पे नाम आता है आपके गंगानगर, भरतपुर, अलवर, खैरतल तिजारा, डीग, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, जयपुर, नागौर, कोटा आदि। इस फसल की पैदावार में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यानी इस फसल जो है गेहूँ, क्या नाम है इसका, सरसों की जो फसल है इसमें अच्छी खासी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। आपकी कौन कौन से, कोटा, जयपुर, धौलपुर है, अजमेर, पाली, दौसा है, या फिर आपके टोंक, बूंदी या जालौर है, या फिर अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर। ये क्या है आपके राई सरसों के जो है उत्पादक है। और अगर वर्तमान की बात करें तो राई और सरसों में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है। राजस्थान आपके पहला स्थान रखता है। कौन सा स्थान, प्रथम स्थान। वापस लिख देती हूँ मैं ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। प्रथम स्थान किसमें, आपके राई एंड सरसों, क्या है आपके राई और सरसों। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ अपने। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी या धौलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बूंदी। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिलों की अगर हम बात करें तो बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर और बारा। यानी कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं आपके दक्षिणी क्षेत्र, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर और बांसवाड़ा। इसके अलावा देखिए कोटा, बारा और बूंदी और हनुमानगढ़। इस तरीके से आप इनको याद रखना। देखिए मैप के थ्रू पढ़ेंगे, इजीली चीज़ें हमें याद रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी देखिए देखिए यहाँ पे 4 तो दक्षिणी जिले हैं आपके। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, चावल की। किसकी, चावल। तो इस तरीके से आप याद रखा कीजिए इन जिलों को। जैसे 4 जिले यहाँ पे कौन से दे रखे हैं आपको, देखिए बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर और सलूंबर। तो सलूंबर एक नया ज़िला बन चुका है अब। फिर आप याद रखिए आपके कोटा, बारा, बूंदी, कौन से, कोटा, बारा, बूंदी, यानी आपको फिर हाड़ौती वाले हिस्से याद रखने हैं। और फिर बचता है क्या, हनुमानगढ़। क्या बचता है आपके, हनुमानगढ़। तो इस तरीके से आप जो है जिलों को याद रखा करो। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। कौन से सोयाबीन उत्पादक, आपके जयपुर, अजमेर, नागौर, या फिर कोटा, बूंदी, बारा, जोधपुर, पाली, सिरोही, या फिर अलवर, भरतपुर, दौसा। तो अगर हम सोयाबीन उत्पादन की बात करें तो ये होते हैं आपके कोटा, बूंदी, बारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। यह फसल मुख्यतः कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र या जैसे कि झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी आदि जिलों में बोई जाती है। कहाँ पर, आपके मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में। सोयाबीन के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद राजस्थान कौन से नंबर पे आता है, आपके तीसरे नंबर पे। किसके बाद, आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सोयाबीन कौन से नंबर पे आता है, हम तो राजस्थान आता है तीसरे नंबर पे। किसके, ये भी आपको याद रखना, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए अभी आपका वीडियो का एग्ज़ाम भी है और उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये टॉपिक अलग से मेंशन किए गए हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए भी। तो अच्छे से पढ़े हुए इसको। तो सोयाबीन मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र और राजस्थान कौन सा जो है स्थान रखता है देश में, तीसरा स्थान रखता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद। अगला सवाल है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। अर्धशुष्क, हाड़ौती पठार, माही बेसिन या पूर्वी मैदान।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा हाड़ौती पठार। चाहे आपको ज़िलों के नाम दे या फिर इस तरीके से भी आप याद किया कीजिए कि भाई अगर ये ज़िले दे रखे हैं तो ये राजस्थान के किस हिस्से में आते हैं, पूर्वी में आते हैं, आपके वागड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, या फिर पश्चिमी क्षेत्र में। इस तरीके से भी आप चीज़ों को देखा करो। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से, किस नाम से? छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला है। कोटा है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके झालावाड़। तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान में झालावाड़ कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बारां, चित्तौड़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या फिर जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। यानी कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में जीरा होता है हमारे? तो ये होता है आपके जालौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जीरे की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये लेटेस्ट है, क्या है ये? लेटेस्ट डेटा है आपका, तो यही आपको याद रखना है। पहले स्थान पर कौन है आपके? बाजरा, सरसों, राई, पोषक अनाज, ग्वार और कुल तिलहन। मूंगफली देखिए दूसरे पे ही रहती है ये। पहले नंबर पे कौन आता है मूंगफली में? तो पहले नंबर पे आता है मूंगफली में गुजरात। कौन आता है आपके? गुजरात। और दूसरे नंबर पे हमारा राजस्थान। सेकंड पे कौन आता है यहाँ पे? राजस्थान। इसके अलावा तीसरे स्थान पर देखिए चना है, कुल दलहन है, यहाँ पे ज्वार है और सोयाबीन है। और सोयाबीन कहाँ होता है? मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ होता है? मुख्यतः आपके हाड़ौती क्षेत्र में, मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में। और कौन से नंबर पे हैं हम? तीसरे नंबर पे। अब देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में जो भारत है वो भारत में पहले स्थान पर है? राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? यानी किसमें पहला स्थान? मक्का में, आपके जौ में, ज्वार में, या बाजरा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बाजरा। यानी बाजरा में कौन सा स्थान है राजस्थान का? पहला स्थान है। और कैसी फसल है? खाद्यान्न, यानी कि अन्न, यानी खाद्य के तौर पर हम खाते हैं ना इसको। तो बाजरा क्या है? एक फेमस राजस्थान में क्या है? क्रॉप है। क्या है आपके? बाजरा। राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक क्या है आपके? सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है आपके? अलवर। कौन सा है? बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? अलवर में होता है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। यहाँ पे क्या होता है आपके? बाजरा। अगला सवाल देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर है? एमपी है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, या राजस्थान है? तो जहाँ भी बाजरा का नाम दिखे राजस्थान लिख देना। क्या आ जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा देश में। और राजस्थान में भी कहाँ पर? अलवर में। अगला सवाल, कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया सवाल है। यानी कि आप देखो कि किस तरीके का पैटर्न रहता है इस वाले चैप्टर से, आपको इस बात पे फोकस करना है। देखिए जो प्रीवियस ईयर है वो रटने के लिए नहीं है। यहाँ पे आप ये देखो कि कोई भी चैप्टर है उसमें किस तरीके से सवाल बन रहे हैं। आपने टॉपिक पढ़ा, अब आप उसको ये देखो कि भाई एग्जामिनर इस तरीके से सवाल पूछ रहा है, यानी सुमेलित करने के सवाल भी हमें दे रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर दे रहा है, जिले भी हमसे पूछ रहा है, कौन सी रबी की कौन सी खरीफ की फसल है, इस तरीके से भी सवाल इसमें बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप पैटर्न देखा करो। तो वापस हमने सवाल पे आ जाते हैं। हमारा सवाल था कि कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं। अब देखते हैं कौन कौन से सही सुमेलित हैं। सबसे पहले हमें कौन सी फसल दे रखी है? गेहूँ। गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही लग रहा है ये तो हमें। अगला देखते हैं, मक्का, सीकर, जालौर और धौलपुर। देखिए सही सुमेलित है, तो ये कट जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। एक मिनट, सही सुमेलित है पूछ रहा है हमसे,
तो देखिए यहाँ पर 12 नहीं आएगा गेहूँ के लिए, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। मक्का की अगर हम बात करें तो सीकर, जालौर, धौलपुर, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। तो मक्का के लिए दक्षिणी राजस्थान फेमस है हमारा। बाजरे की बात करते हैं, अलवर, बाड़मेर, जयपुर, ये हमारा बिल्कुल सही है आपके। कपास, धौलपुर, जालौर, प्रतापगढ़, हाँ ये भी हो गया आपका गलत। यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो क्या है हमारा राइट आंसर। देखिए अगर कपास की अगर हम बात करें, किसकी, कपास की, तो कपास जो होता है ना, कपास, तो ये क्या है, इसके लिए जो आपको मिट्टी चाहिए होती है वो कैसी मिट्टी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है काली। कैसी चाहिए होती है आपके, काली मिट्टी। इसको टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है इसको। और बारिश कितनी चाहिए होती है, लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर इसको बारिश चाहिए होती है आपके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको यानी कि एक तरीके से मंद वर्षा अच्छी रहती है इसके लिए। कैसी, मंद वर्षा। और इसमें अगर हम बात करें कपास के बारे में और, तो बेसिकली जो कपास है इसको 210 दिन ऐसे चाहिए होते हैं जो जहाँ पे पाला नहीं पड़ना चाहिए। कितने, 210 दिन, 210 दिन। तो यह है आपका कपास। और कपास की कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे कि आपने पढ़ी होंगी नरमा। ये क्या है आपकी वैरायटी है कपास की, नरमा है आपके। इसके अलावा आपके आते हैं एक विक्रम, इसके अलावा आपके विकास। ये सब क्या है आपके कपास की वैरायटी है। और अगर हम बात करें इसमें है आपके US 81, ये है आपके। इसके अलावा ये है आपके 51, 71, ये भी आपको याद रखनी है। वैरायटियों से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा और हम क्या बात कर सकते हैं कपास में, तो कपास में हमने देख लिया कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, इतनी वर्षा चाहिए, काली मिट्टी जो है होती है वहाँ पे कपास अच्छा होता है आपके। यहाँ पर जो है आपके 210 दिन ऐसे होने चाहिए जहाँ पाला नहीं पड़ना चाहिए। सीधा सीधा पूछता है ये वाला भी आपसे। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कौन सी बाजरे की संकर प्रजाति ICAR द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है। हमसे यहाँ पर पूछ रहा प्रस्तावित नहीं है आपके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका PEHM फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। किसके बारे में पूछ रहा है हमसे, बाजरे के बारे में। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और टोंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। कौन सा जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर है आपके स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा, स्वामी केशवानंद। कहाँ पर है, बीकानेर। अगला सवाल देखते हैं अब हम, बजेड़ा किसे कहते हैं। क्या चीज़, बजेड़ा। तो पान का जो खेत होता है उसको हम कहते हैं आपके बजेड़ा। तो करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती में जो घास फूस के छपरे बनाए जाते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, बजेड़ा। क्या कहते हैं, ये जो छपरे होते हैं पान की खेती में, घास फूस के छपरे, इनको बोलते हैं बजेड़ा। अगला सवाल है, किस फसल की खेती के लिए 15 से 24 डिग्री सेंटीमीटर तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सी क्रॉप है, कपास है, गन्ना है, चना है या बाजरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ना। यानी गन्ने के लिए आपको लगभग 15 से 24 डिग्री क्या चाहिए तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए। तो गन्ना के लिए आपको 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है आवश्यकता। और मिट्टी की बात करें तो कछारी, दोमट या लावा मिट्टी पर पैदा होने वाली इस फसल में आपके हरी खाद, गोबर, कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम किसी भी क्रॉप की बात करते हैं तो हमें टेम्परेचर, बारिश, इस तरीके की चीज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये फसल जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश,
तो भारत के किन किन क्षेत्रों में इतनी बारिश होती है, ये टेम्परेचर कहाँ, तो इस तरीके से भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, जो कि हम रखेंगे जब हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे कि भारत में कौन सी जगह कितनी बारिश है। उस हिसाब से फिर हम राजस्थान की भी इसमें बात करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखना होता है। कितनी बारिश यानी 100 से 200 इस तरीके की बारिश। यहाँ पे जो दोमट मृदा है आपकी, जिसको हम कछारी लावा मिट्टी यानी कि जो काली है मिट्टी है, उसमें भी गन्ना होता है आपके। तो अगर हम वैश्विक तौर पर बात करें तो ब्राज़ील जो है वो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें क्या होता है 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी कि 20 से 30 के आसपास जो है इसमें तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। देखिए गन्ना की अगर बात करें तो यूपी जो है इसमें सबसे आगे है आपके प्रोडक्शन में। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसबगोल पैदा करता है? क्या पैदा करता है आपके? ईसबगोल। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर झालावाड़, जालौर, सिरोही या बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जालौर। राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी कि जालौर हो गया आपका, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फलौदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन आदि जिलों में क्या होती है इसकी खेती। और स्थानीय भाषा में हम ईसबगोल को क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा के नाम से जाना जाता है। क्या? घोड़ा जीरा के नाम से। देखिए ईसबगोल पेट वगैरह ख़राब हो जाता है तब लोग काम में लेते हैं ना ईसबगोल, और उसको लेके फिर आदमी एकदम सही हो जाता है, एकदम घोड़े की तरह। तो इसको घोड़ा जीरा भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस नाम को याद रख सकते हैं। देखिए इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं, तो इस तरीके से इनको याद रखा करो, घोड़ा जीरा। बाकी कुछ अपने हिसाब से ट्रिक बना लिया करो, कुछ हम बता देंगे आपको। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ईसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? 2024 बाड़मेर है आपका, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? बाड़मेर। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से भी, कौन सा शहर? धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? आपके जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर या कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कोटा। 2024 में पूछा गया सवाल है ये। क्या कहते हैं हम इसको? धनिया शहर। रामगंज मंडी धनिया शहर। मंडी में क्या मिलती है? मिलता है धनिया, तो इसको धनिया शहर के नाम से जानते हैं। किस शहर के पास है? कोटा। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे ज्वार उत्पादक जिले हैं। क्या पूछ रहा है? ज्वार उत्पादक जिला। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या बाड़मेर, जैसलमेर। अगर आप ज्वार की बात करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके अजमेर और नागौर। और अभी हमने बात की तो ज्वार के प्रोडक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान। देखिए मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में रहें। कौन सा स्थान है आपके? तीसरा। और ग्वार में कौन सा है आपके? ग्वार में है आपके पहला स्थान। तो ज्वार और ग्वार में कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लेना। ज्वार में तीसरा, ग्वार में पहला। ज्वार के बारे में देखते हैं अब हम। शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की इस उपज को सोरगम या गरीब की रोटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ज्वार को क्या कहते हैं आप? सोरगम या गरीब की रोटी। इस फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर बारिश और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। राज्य की अधिकांशतः ज्वार जो है मध्य एवं पूर्वी भागों में। कहाँ पर? मध्य एवं पूर्वी भाग, जैसे कि आपका अजमेर हो गया, पाली, चित्तौड़, नागौर, बूंदी, कोटा, आपके सवाई माधोपुर, बारां, करौली, झालावाड़, टोंक, अलवर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और खेरतल, तिजारा आदि जिलों में होती है। तो आप इस तरीके से याद रखना कि मध्य के ज़िले और पूर्वी भागों के जो ज़िले हैं उनमें। और कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछ लेता है, तो आप उनको तो याद ही रखा करो। जैसे कि अजमेर, नागौर पूछ लिया यहाँ पे, तो ये मध्य में आते हैं। तो ज्वार उत्पादक जिलों में आपके मध्य का भाग और पूर्वी भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
अब इससे आगे के सवाल हम करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप इनको रिवाइज़ करना। बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में कंप्लीट कर लें। बाकी जो एग्रीकल्चर है इसमें से भी कई सवाल पूछे जाते हैं, तो तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए और जो चैप्टर हो चुके हैं उनको भी ज़रूर रिवाइज़ करो। और इनकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा और बाकी क्लासेस कैसी चल रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी देखिए कल्चर की क्लास हो चुकी है, राजस्थान की हिस्ट्री की हो चुकी है, आपके राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं आपकी चल रही हैं, हिंदी की क्लासेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर आपको, वो क्लासेस भी ज़रूर देखो, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस। तो देखिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस रिवीज़न। तो प्रैक्टिस और रिवीज़न नहीं करोगे तो चीज़ें याद रखने में दिक्कत होगी, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करो आप चैप्टर पढ़ने से पहले और उसके बाद। उससे क्या होता है आपको पता चलेगा कि किस तरीके के जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम में बनते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना तो चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। देखिए मेरा काम था आपको सलाह देने का, तो इसको फॉलो करोगे ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो PDF वगैरह हैं वो अपलोड होंगी। तो एक बार ये जो सेक्शन है हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लासेस। हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको बताएंगे चीज़ें, ताकि चीज़ें याद रहें आपको। रिवीज़न हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखिए हमें एग्ज़ाम पास करना है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है, तो हम उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ने की अगर बात करते हैं तो देखिए एक ही टॉपिक पे आपको बिल्कुल इतनी मोटी मोटी जो है किताबें मिल जाएंगी, तो उनका कोई मतलब नहीं है। हम हमारी एग्ज़ाम से रिलेवेंट जितनी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।